कुछ लोग मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी पोषित लोग हैं जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल रहता है और जो सत्ता के साथ मिलकर दलाली का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार लाना है तो ऐसे आस्तीन के सांपों को कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके इस वीडियो को देख करके त्वरित कार्रवाई कर इनको निष्कासित किया जाना चाहिए। इनको निष्कासित किया जाना चाहिए। वो लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं, जो अपने पुश्तैनी गद्दी पर बैठ के नाम और काम कमाना चाहते हैं लेकिन खुद का कोई वजूद नहीं है। फीस लेके बोलते हैं। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ यशवंत क्लब के जनहित के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं पैसे लेके नहीं बोलता हूँ। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई वजूद नहीं है। ऐसे और भी जितने होंगे आस्तीन के सांप वो निकल के आएंगे और उनके फन कुचले जाएंगे। मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कांग्रेस के प्रति कितना प्रतिबद्ध हूँ या कटिबद्ध हूँ मेरी पार्टी के प्रति, इसका सर्टिफिकेट मुझे राकेश यादव जी से तो निश्चित रूप से नहीं चाहिए। इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किस विचारधारा के राकेश यादव जी हुए? मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली है या उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली, तो खुद उन्हें विचार करना होगा। देखिए, बड़े वकील तो इंदौर में मेरे को जो नाम मालूम है उसमें सांघी जी थे, पोलेकर जी थे, जय सिंह जी थे, विवेक सिंह जी थे, ये बड़े वकील हैं। अब आप जो बता रहे मैं तो नाम भी नहीं जानता। तो भाई जिस प्रकार एक पूरे कमल के खेत में और गुलाब के खेत में भी एक कैक्टस उग जाता है, दुर्भाग्य की बात है, उग गया। यशवंत क्लब विवाद, कांग्रेस नेता आपस में भिड़े। नेताओं ने शिकायत राहुल गांधी और पीसीसी चीफ तक पहुंचाई। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एआईपीसी के प्रदेश अध्यक्ष और यशवंत क्लब सदस्य अजय बागड़िया ने पीसीसी चीफ को लिखा पत्र, राकेश यादव को हटाने की मांग की। राकेश यादव ने अजय बागड़िया का नाम सार्वजनिक किए बिना राहुल गांधी को भेजी शिकायत। कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम लिए बिना उन्हें भाजपा की मदद करने वाला बताया। इशारा बागड़िया की ओर किया। वहीं बागड़िया को यशवंत क्लब सदस्यों के लिए राकेश यादव द्वारा उपयोग की गई भाषा पर आपत्ति है। बागड़िया ने यादव के क्लब पर लगाए आरोपों के जवाब दिए और कुछ सवाल भी किए। दोनों नेताओं ने अपनी शिकायत राहुल गांधी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेज दी है। एचबीटीवी न्यूज ने यशवंत क्लब के संजय गौरानी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। देखिए, स्टेटस और मामले का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बताऊं कि राकेश जी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से असत्य है और बड़ी ही स्तरहीन भाषा का प्रयोग यशवंत क्लब जैसी अच्छी संस्था के लिए उन्होंने करा। ये मैं आपको एट द थ्रेशोल्ड बता दूं। पहली बात तो तथ्यात्मक रूप से असत्य बातें इसलिए हैं कि क्लब के बारे में उन्होंने कहा कि क्लब को सरकार से कोई फंड मिलता है या गवर्नमेंट एडेड बॉडी है। तो मैं क्लियर कर दूं आपके माध्यम से सुनने वालों को, देखने वालों को, कि किसी भी प्रकार का कोई फंड या कोई एड हमें सरकार से प्राप्त नहीं होती है। हम सेल्फ एडेड, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बॉडी हैं जो कि रजिस्टर्ड बॉडी है अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। जो फंड्स हमारे मेंबर्स की या तो मेंबर्स के इंडक्शन को लेकर के या उनके मंथली सब्सक्रिप्शन को लेकर के जो फंड्स आते हैं उससे हम क्लब को चलाते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा मैं क्लब से एक्टिव रूप से जुड़ा हूं और ना ही कोई भ्रष्टाचार तो होना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ भ्रष्टाचार की कोई चर्चा भी नहीं होती है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि साहब ये बड़ी शराबी और कलाबियों का अड्डा है, ये सरकारी कलाली के रूप में नज़र आती है। तो अगर मात्र इस बात से कि लिकर परोसी जा रही है किसी परिसर में, तो ये शराबी या सरकारी कलाली की श्रेणी में आ जाता है, तो इंदौर की सारी वो संस्थाएं, आप रेजिडेंसी क्लब को भी मान लें, उन रेस्टोरेंट्स को मान लें, उन होटल्स को मान लें, उन पब्स को मान लें जहाँ शराब परोसी जा रही है या लिकर का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो सभी इस श्रेणी में सरकारी कलाली के रूप में आ जाते हैं। तो ये बात भी कहना गलत है। और तरह तरह की बातें उन्होंने मेंबर्स को लेकर के और क्लब को लेकर के कही, जो काफ़ी अशोभनीय भाषा को उन्होंने प्रयोग करा है। इन भाषा के प्रयोग से और इस तरह के साक्षात्कार से व्यथित होकर के न सिर्फ मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यथित था, बल्कि क्लब के सारे सदस्य जो कि एक समाज के उस वर्ग से आते हैं जो जिनके वर्ग से, जिन व्यक्तियों के नाम से इस शहर को, इस प्रदेश को जाना जाता है, उन सब की व्यथा और पीड़ा मैंने उस पत्र के माध्यम से जागृत करी है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके, अनर्गल बातें करके, तथ्यहीन बातें करके न सिर्फ आप यशवंत क्लब की गरिमा को ठेस पहुंचाने की असफल कोशिश करते हैं, बल्कि आप जिस राजनीतिक दल से आते हैं उस राजनीतिक दल को भी आप इतना गिरा देते हैं कि फिर उसका ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। इस पर्पस को लेकर के, इस विषय को लेकर के मैंने श्री जीतू पटवारी जी को पत्र लिखा कि अगर ये कांग्रेस दल के पदाधिकारी भी हैं या थे भी सही, और अगर सदस्य भी हैं, तो इनके इस वीडियो को देख करके त्वरित कार्रवाई कर इनको निष्कासित किया जाना चाहिए। देखिए, लड़ाई कभी भी राकेश यादव वर्सेस अजय बागड़िया थी ही नहीं।
न कल थी न आज है, वो इसको व्यक्तिगत तौर पे ले ले, ये उनकी गलतफहमी है। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना भी नहीं चाहता हूँ। गलतफहमी पाल करके आजीवन रहे वैसे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में वो क्या कहते हैं, मैं कांग्रेस के प्रति कितना प्रतिबद्ध हूँ या कटिबद्ध हूँ मेरी पार्टी के प्रति, इसका सर्टिफिकेट मुझे राकेश यादव जी से तो निश्चित रूप से नहीं चाहिए। रहा सवाल है कि मैं भाजपा की विचारधारा का हूँ, तो अगर मैं विचारधारा का होता तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका होता और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता। मैं किस विचारधारा का हूँ ये भी मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग करीब करीब कम से कम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग तो मुझे, आप जितने दिग्गज नेताओं की बात करें, शीर्ष नेताओं की, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, जीतू पटवारी जी के, स्वयं राहुल सिंह जी की, या आप इवन उमंग भाई की बात करें, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कांग्रेस का एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरी विचारधारा वहीं की है और वहीं रहूँगा। व्यक्तिगत तौर पर राकेश जी को ये लेना नहीं चाहिए था। मैंने उस पत्र के माध्यम से सिर्फ ये कहा था कि आप पार्टी से इन्हें निष्कासित करें, और वो भी इसलिए कि जिस यशवंत क्लब के बारे में इतनी अथॉरिटी से और जितने विश्वास से इन्होंने झूठ और अनर्गल बातें करी हैं, वो तथ्यहीन होकर के और झूठी होकर के और समाज को बहलाने के माध्यम से करी है, वो जो है वो निंदनीय कृत्य है, एक अशोभनीय कृत्य है। इनका यशवंत क्लब से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, राकेश यादव जी का क्या लेना देना? क्या ये क्लब के पदाधिकारी हैं? क्या कभी क्लब का पदाधिकारी रहे थे? क्या ये क्लब के सदस्य हैं? क्या ये किसी सदस्य के गेस्ट होने के नाते रेगुलर यशवंत क्लब में आते हैं? जब आपको किसी विषय पे, किसी संस्था के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना भविष्य में आप क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, ना आप बन पाएंगे, ना आप कभी भूत भविष्य, आपका कहीं कोई संपर्क नहीं है। एक सस्ती लोकप्रियता जुटाने के लिए आपने एक इंटरव्यू दे डाला जिसमें कि आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग करा कि उस भाषा के प्रयोग के चलते और आप अपने आप को एक लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रयास है, मैं फिर कहूँगा आपसे, ये प्रयास कांग्रेस का कभी कल्चर रहा ही नहीं। कभी गाली बक के राजनीति करने का कल्चर ये कांग्रेस का है ही नहीं। ये दूसरी पार्टी का, और किस पार्टी का हम सब जानते हैं। तो आप बताइए किस विचारधारा के राकेश यादव जी हुए? मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली है या उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली? तो खुद उन्हें विचार करना होगा। उदाहरण अगर आप मुझे देना इजाज़त दें तो मैं उदाहरण देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कमल के बहुत बड़े खेत में एक कैक्टस का पौधा नहीं उग सकता। कांग्रेस में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नियंत्रण के बाहर हो। कांग्रेस का कल्चर कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस का कल्चर हमेशा एक अनुशासित दल का, एक जिम्मेदार दल का, और जनता से जुड़ करके रह करके जनता की समस्याओं को जनता के सामने लाकर उजागर करके और उसका सलूशन ढूंढने वाला विचारधारा का कांग्रेस रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई जिस प्रकार एक पूरे कमल के खेत में और गुलाब के खेत में भी एक कैक्टस उग जाता है, दुर्भाग्य की बात है, उग गया। देखिए, बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था कि कुछ लोग मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी पोषित लोग हैं जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल रहता है और जो सत्ता के साथ मिलकर दलाली का काम करते हैं। ऐसे लोगों के नाम, जिसमें 4 इंदौर के, वो 5 प्रदेश में अन्य जगह के हैं, इनके सबूत, इनके वीडियो, इनकी डिटेल कांग्रेस हाईकमान को दी गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार लाना है तो ऐसे आस्तीन के सांपों को कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये लगातार कभी पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ, कभी पीसीसी के खिलाफ षड्यंत्र रच के वो बीजेपी के साथ मिल के इस तरह के कारनामे करते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी पार्टी फोरम पे दी गई है। मीडिया को सिर्फ ये जानकारी दी है कि हमने पत्र वहाँ प्रेषित किया है। नाम, उनके डिटेल, फ़ोटो, वीडियो सब कुछ दिए गए हैं। अब आगे कांग्रेस हाईकमान या पॉलिटिकल अफेयर कमेटी उस बारे में निर्णय लेगी। नाम से अभी कुछ नाम आपके खिलाफ कोई वकील हैं, उन्होंने भी कुछ शिकायत की है? यह मुझे पता चला है कोई एक यहाँ के वकील है। वैसे तो 10,000 वकील हैं, सबको स्वतंत्रता है कांग्रेस में, कोई किसी के बारे में पत्र लिख सकता है। लेकिन जैसा बताया गया कि कोई कांग्रेस से संबंधित वकील हैं, तो उनमें इतनी समझ होना थी कि अगर मुझसे या किसी भी नेता से कोई शिकायत होती तो पार्टी फोरम पे जाके उस बात को कहते, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में रखते, और फिर जिम्मेदार लोग मुझसे उस बारे में सवाल पूछते। लेकिन उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए एक पत्र लिखा एक लेटर पैड पे, और मेरा नाम उलझुल तरीके से लिख के और प्रचारित किया। तो ये वो लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं, जो अपने पुश्तैनी गद्दी पर बैठ के नाम और काम कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर ये ज़मीन से ऊपर आए होते तो ये समझते कि मेहनत क्या होती है, काम कैसे किया जाता है। कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में नज़र नहीं आते, धरने प्रदर्शन में कभी देखा नहीं गया, कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है, और फीस लेके बोलते हैं। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ यशवंत क्लब के जनहित के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं पैसे लेके नहीं बोलता हूँ। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई वजूद नहीं है। ऐसे और भी जितने होंगे आस्तीन के सांप, वो निकल के आएंगे
और उनके फ़न कुचले जाएंगे। देखिए बड़े वकील तो इंदौर में मेरे को जो नाम मालूम है उसमें सांघी जी थे, पोलेकर जी थे, जय सिंह जी थे, विवेक सिंह जी थे, ये बड़े वकील हैं। अब आप जो बता रहे हैं मैं तो नाम भी नहीं जानता।